हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे ब्लड रिलेशन। तो इस टॉपिक में हम ब्लड रिलेशन के बारे में जानेंगे। इसमें हमारे जो डिफरेंट हमारे ताऊ ताई चाचा चाची और ऐसे जो होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 में हम पॉइंटिंग वाले देखेंगे जिसमें पॉइंट करके बताया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हमारी लोअर जनरेशन के क्या होंगे, हमारी अपर जनरेशन में कौन कौन है, हमारी जनरेशन में कौन कौन है। तो हमसे छोटी जनरेशन में यानी हमारी छोटी जनरेशन में हमारे बेटा बेटी भांजा भांजी। जो हमारी अपर जनरेशन है उसमें हमारे पापा मम्मी अंकल आंट ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। अब वो पैटर्नल और मैटरनल बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी इतना ही। और जब हम आवर जनरेशन में आते हैं तो एक तो मैं हूँगा मेरी जनरेशन में, मेरे भाई बहन होंगे, मेरे कजन्स होंगे और कोई तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। अगर हम अपनी लोअर जनरेशन को डिनोट कर रहे होते हैं तो तब हम यूज करते हैं लोअर एरो का। जब हम हमसे छोटी जनरेशन की बात कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम सन डॉटर नीस और नेफ्यू यानी कि इनकी बात कर रहे होते हैं। और हम यूज करते हैं जनरेशन का, मतलब अपर एरो का। ये एरो सीधा नहीं बनाया मुझसे फिलहाल, मतलब वैसे सीधा ही होगा। तो यहाँ पर जो हमसे अपर जनरेशन यानी ये वाली जो जनरेशन है इसके लिए हम यूज करते हैं अपर एरो का। अब जब हमारी जनरेशन है यानी ये, तब हम यूज करते हैं इस एरो का या इस एरो का। ओके। और क्या बचा, अब अगर कोई कपल है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक प्लस। उसके लिए हम प्लस यूज करेंगे, बड़ा प्लस। और मेल और फीमेल डिनोट करने के लिए मेल के लिए एक, मतलब जैसे यहाँ पर कोई बी है, बी हमारा मेल है तो यहाँ छोटा सा साइड में प्लस, और सी फीमेल है तो यहाँ पर छोटा सा माइनस। आप समझ गए होंगे कि क्या चीज क्या है। और यही कुछ पॉइंट्स थे, बाकी अब आप जान चुके होंगे कि कौन क्या होता है। इतना तो आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा कि कौन क्या लगता है किसका। तो हम सीधा अब स्टार्ट कर सकते हैं, तो करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रमेश इज द फादर ऑफ रिंकी, यानी एक रमेश है, एक यहाँ पर हम सेट करते हैं, एक रमेश है जो कि फादर है रिंकी का। एक हम रमेश है उसको ऐसे डिनोट कर भी, रुकिए। वेट, अभी इसको कैंसिल करते हैं। एक रमेश है, यहाँ पर हम रमेश को लिख देंगे जो कि फादर है। फादर यानी कि अपर जनरेशन का है। और किसका फादर है, रिंकी का। तो यहाँ पर आएगी रिंकी, यहाँ पर रिंकी। और अब क्या कह रहा है, दी ब्रदर ऑफ रमेश हैज ओनली वन सन। जो ब्रदर है रमेश का, ब्रदर मतलब हमारी बराबर वाली जनरेशन, तो उसमें रमेश का जो ब्रदर है यानी रमेश का एक ब्रदर है, हम यहाँ पे उसको फिलहाल के लिए बी से डिनोट करते हैं। जो कि है ब्रदर, जिसका ओनली एक ही लड़का है, एक ही बच्चा है जो कि है जय। तो हम यहाँ एक बच्चा ड्रॉ करेंगे एंड ये है जय। लक्ष्मी इज दी, यहाँ पर ब्रदर नहीं मदर आएगा, मदर ऑफ जय,
यहाँ पर आएगा मदर ऑफ जय, यानी कि यहाँ पर है लक्ष्मी। तो यानी कि ये मदर है और ये फादर है, तो उससे क्या मतलब हुआ कि दिस इज प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ नाम से पता चल रहा है जे प्लस है, रिंकी माइनस है, और जो यहाँ पर रमेश है वो फादर है इसलिए प्लस है। फिलहाल हर चीज डिनोटेड हो चुकी है। अब इसमें ये दोनों पति पत्नी होंगे तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे। हाउ इज रिंकी रिलेटेड टू लक्ष्मी? अब मैं आपको बता दूं कि जहां पर रिलेटेड टू होगा, रिलेटेड टू के जो पहले वाला वर्ड है रिंकी, वो क्या लगती है लक्ष्मी की, यानी कि जो रिंकी है वो लक्ष्मी की क्या लगती है, तो रिंकी लक्ष्मी की लगेगी नीस। हाँ जी, क्योंकि यहाँ रिंकी एंड यहाँ लक्ष्मी, ये क्या हो गया, ये भतीजी लगेगी, सॉरी। तो यहाँ उसके फादर के भाई की जो वाइफ है उसका पूछा जा रहा है संबंध, तो रिंकी जो है भतीजी लगेगी क्योंकि वो गर्ल है, तो इसलिए आंसर होगा नीस। अब आप सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे, चिंता मत करिए। आपको एक लास्ट में क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपको सॉल्व करना है, वो मैंने यहाँ रख रखा है आपके लिए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। S is the son of T, जो S है वो T का सन है। S, हम S को ड्रॉ करते हैं, चलो पहले S को ड्रॉ करेंगे हम। S is the son of T, तो यानी S को हमें नीचे बनाना है। S is the son of T, ये हमने ऐसे बना दिया। ओके, A is the sister of S, यानी यहाँ पर एक A है जो कि S की सिस्टर है, तो यानी यहाँ माइनस, एंड S is the son, तो यहाँ प्लस, ऑफ T, पता नहीं कौन है, A is the sister of S, T is the mother of S, T जो है वो मदर है S की, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। If T is the husband of A, जो A का हस्बैंड है, तो यहाँ पर एक प्लस आएगा, और यहाँ P उसके नीचे प्लस, क्योंकि ये मेल कैरेक्टर है। तो देन हाउ इज S रिलेटेड टू P, तो जो S है वो P का क्या लगता है, मतलब S रिलेटेड टू P, तो हम S देखेंगे, ये रहा S हमारा, और यहाँ है P। S क्या लगता है P का, S हमारा P का लगेगा सिस्टर इन लॉ लगेगा। S जो है वो P का सिस्टर इन लॉ लगेगा। नहीं, यहाँ पर ब्रदर इन लॉ है, पर वो मैंने लिख नहीं रखा, यहाँ पर ब्रदर इन लॉ, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ये वाला, लूक इज द ब्रदर ऑफ रमेश, तो यहाँ पर रमेश होगा, यहाँ पर है रमेश और यहाँ पर है लूक, तो हमने ल्यूक लिख दिया। रमेश इज द फादर ऑफ काव्यांश, जो रमेश है वो काव्यांश का फादर है, तो यहाँ पर एक काव्यांश होना चाहिए इस हिसाब से। मिया इज द वाइफ ऑफ ल्यूक, तो यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस, और मिया जो है ये वाइफ है, तो यहाँ पर प्लस होगा एक। काव्यांश हैड अ सिस्टर नेम्ड अवा, तो यहाँ पर काव्यांश की एक सिस्टर है जो कि अवा है।
यानी यहाँ माइनस आएगा, काव्यांश प्लस है क्योंकि इसके नाम ही मेल है। सुरेश इज द फादर ऑफ रमेश, यानी जो सुरेश है वो फादर है रमेश का, तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर भी प्लस ही आएगा। नाउ अब ये पूछ रहा है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू अवा, जो सुरेश है वो अवा का क्या लगता है, तो इसका आंसर है नन ऑफ दीज। जो सुरेश है यानी सुरेश की क्या लगती है अवा, तो ग्रैंड डॉटर होगी आंसर, जो ग्रैंड डॉटर आंसर इसमें दे ही नहीं रखा, तो इसमें आंसर आएगा नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करके लाना है। होमवर्क इसमें आपको जब आंसर कमेंट बॉक्स में हमें लिख के देना है। तो मैंने अब आपको सब कुछ समझा दिया है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर अगली वीडियो में दे दूंगा। तो बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो बाय।